Good morning, all of you. Good morning, sir. Morning. Good morning, sir. तो अभी हम लोग जैसे कि आप लोगों को पता है यूनिट थर्ड पर पहुंच चुके हैं मतलब यूनिट थर्ड के टॉपिक इस समय चल रहे हैं और तो काफी आगे अभी हम लोग का सिलेबस पहुंच चुका है। तो अभी टाइम भी हम लोग के पास है, लगभग 1 मंथ का टाइम है, तो बहुत आराम से ये सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, तो जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने ये बताया था कि भाई आपका डिजिटल मार्केटिंग जो है उसका स्कोप क्या है, क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं उधर, और कौन कौन सी फील्ड है, कौन कौन से स्पेशलाइजेशन है जिधर आप अ, जिधर आप जो है एक्सपर्ट बन सकते हो। जैसे मैंने बताया था कि आप एसईओ के लिए जा सकते हो या फिर सोशल मीडिया जो आपका है उसके लिए जा सकते हो। ठीक है, तो अलग अलग जो है फील्ड है इधर आपके डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है, तो आज भी वही हम लोग करने वाले हैं। आज भी थोड़ा सा अलग हटके, सिलेबस से अलग हटके, मतलब आपके सिलेबस में क्या है, केवल जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, आपका एसईओ होता क्या है या फिर एसईएम होता क्या है, या वो सारी चीजें बताई गई है। मगर आप एसईओ करते कैसे हो, या फिर अगर मुझे सोशल मीडिया में अगर मुझे जो है प्रमोशन करना है सोशल मीडिया को, वो तो मैंने बता दिया कि भाई सोशल मीडिया इस तरह से काम करता है। ठीक है, मगर उसमें प्रैक्टिकली आप कैसे उस चीज को यूटिलाइज कर सकते हो उस प्लेटफॉर्म को, वो चीजें हम लोग ने नहीं देखी और ना ही आपके वो सिलेबस में है। ठीक है, तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच उधर ज्यादा होगा कि आप एसईओ कर कैसे सकते हैं। ठीक है, आप एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कैसे किया जा सकता है। अभी एसईओ होता क्या है, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है। तो हम लोग वो ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। एसईओ से मतलब है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि आपका जो भी वेबसाइट है, ठीक है, उसपे नंबर ऑफ विजिटर्स को बढ़ाने के लिए आप एसईओ करते हो। ठीक है, कैसे, अगर सपोज कोई सर्च इंजन है, देखिए आप लोग आते हो, एंट्री लेते हो, एग्जिट ले लेते हो, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है आपको अटेंडेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो जो है यहाँ पर मैं स्क्रीनशॉट भी सर लेता वो रहता हूँ। नेटवर्क इशू हो रहा होगा हाँ, क्योंकि जो भी है जो भी है। इस नेटवर्क इशू से रेट आज वेदर सही नहीं है सर। अरे यार आज नहीं सही है ना, रोज की यही कहानी होती है। ये है ना, केवल आज हो रहा होता तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यस तो एसईओ के लिए जैसे कि मैं बता रहा था कि एसईओ क्यों जरूरी है। अगर सपोज कोई, अगर सपोज मैं जो मुझे कुछ कोई प्रोडक्ट खरीदना है, सपोज मुझे फोन लेना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सर्च करूंगा कि भाई कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, कौन कौन सा ऑप्शंस मेरे बजट में आता है। तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं सर्च इंजन पे जाऊंगा और वहां पर कुछ कीवर्ड होगा। तो एसईओ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर होता है वो कीवर्ड। ठीक है, तो मैं कुछ कीवर्ड होगा जैसे कि बेस्ट स्मार्टफोन या मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन, या ऐसा कुछ मैं कीवर्ड जो है टाइप करूंगा। तो जो जो एसईओ करेगा वो सबसे पहले उसको ये देखना होता है वो है कि भैया कौन कौन से कीवर्ड है जो उसके प्रोडक्ट से रिलेटेड है, और किसको ज्यादा लोग जो है उस कीवर्ड के थ्रू सर्च कर रहा है। वो सारा डेटा उनको मिल जाएगा, अगर जो है वो सारा डेटा उनको मिल जाएगा। उसके लिए कई पेड सॉफ्टवेयर आते हैं, उधर उधर वो डेटा मिल जाता है। ठीक है, तो कौन सा कीवर्ड कितने बार यूज हो रहा है और ज्यादा बार, सबसे ज्यादा बार कौन सा कीवर्ड यूज किया जा रहा है, ठीक है, वो कीवर्ड के थ्रू वो एसईओ करता है।
ठीक है। तो यहाँ पर एसईओ क्या, वो कीवर्ड से सपोज मैंने सर्च किया कि भाई हाँ सर्च इंजन पे गया, ये कीवर्ड डाल दिया, हाँ मोस्ट सेलिंग स्मार्टफोन इन इंडिया, ये करके मैंने डाल दिया। अभी उधर मुझे रिजल्ट दिखेंगे, उधर कुछ ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होंगे, कुछ नॉन ऑर्गेनिक होंगे। नॉन ऑर्गेनिक से अभी हमको मतलब नहीं है, एसईओ मतलब ऑर्गेनिक, ठीक है, वो हमें ऑर्गेनिक रिजल्ट पे काम करना है। नॉन ऑर्गेनिक वाला पार्ट आपका एसईएम वाला पार्ट होता है, यानी सर्च इंजन मार्केटिंग। उसके लिए जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो पे करते हैं, ठीक है। एसईएम हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो। तो एसईओ पे आते हैं, मतलब ऑर्गेनिक रिजल्ट। अभी मेरा ट्रस्ट किधर होगा, ऑर्गेनिक रिजल्ट पे होगा कि भाई हाँ ये ऑर्गेनिक रिजल्ट्स है, इस पर हम विजिट करते हैं। तो वो जो रिजल्ट आ रहा है, जो सारी वेबसाइट उधर दिख रही है मुझे, वो कैसे दिख रही है? वो सर्च इंजन ला के दिखा रहा है मुझे। सर्च इंजन कैसे, किस बेसिस पे उसने वो सीक्वेंस रखा हुआ है, या फर्स्ट पेज पे वो वेबसाइट रखी है, दूसरी वेबसाइट को वो सेकंड पेज पे रखा हुआ है, बाकी और सारे पेजेस पे वो किस बेसिस पे कर रहा है? वो एसईओ के बेसिस पे कर रहा है। वहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि वेबसाइट की रैंकिंग कितनी है, और उस बेसिस पे फिर वो सारे रिजल्ट डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। तो वही चीज हमें फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना है और उन फैक्टर्स पे काम करना है जिससे हमारे वेबसाइट का एसईओ स्ट्रांग हो, दूसरों से बेटर हो, और वो पहले डिस्प्ले हो, दूसरों से पहले डिस्प्ले हो, तभी उस वेबसाइट पर नंबर ऑफ विजिटर्स मैं इंक्रीज कर सकता हूँ, तभी लोग ज्यादा विजिट करेंगे। अभी मैंने कीवर्ड डाला कि बेस्ट स्मार्टफोन इन इंडिया। मैं क्या करूंगा, 2-3 लिंक पर मैं क्लिक करूंगा, ज्यादा से ज्यादा 5, इससे ज्यादा हम नहीं करूंगा, ठीक है। बहुत ज्यादा कर रहा हूँ तो भाई एक पेज पूरा कर लिया, दूसरे तक पहुंच गया थोड़ा तक, वो बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है, फर्स्ट पेज तक ही रह जाते हैं। तो तो मुझे क्या करना है कि भाई मेरी वेबसाइट पे ज्यादा लोग विजिट करें, मुझे ऐसा करना है एसईओ जिससे कि मैं फर्स्ट पेज पे रहूं, और फर्स्ट पेज में भी जितनी जितना ज्यादा अच्छी बेटर कर सकूं, मतलब जितना पहले मेरी वेबसाइट का लिंक डिस्प्ले हो, ठीक है, वो भी चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कीवर्ड पे काम करना होगा। लोग क्या कीवर्ड यूज कर रहे हैं ज्यादा, तो वो कीवर्ड की डेंसिटी मेरे वेबसाइट में होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वो कीवर्ड यूज किया जाना चाहिए मेरे वेबसाइट पे, जो मेरा वेबसाइट का कंटेंट है। ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑन पेज मतलब जो मेरा वेबसाइट है उस पेज में ऑप्टिमाइजेशन, उसको उसका फॉर्मेट, उसका डिजाइन, उसका जो कंटेंट है, वहाँ पे इमेजेस, वहाँ पर जो वीडियोस, तो वो किस तरह से रखना है कि वो सर्च इंजन फ्रेंडली हो, और जो है उसकी रैंकिंग इम्प्रूव हो सके। और लास्ट में ऑफ पेज, मतलब दूसरे के पेज पे, मतलब कोई ब्लॉग है या दूसरे की वेबसाइट है, उधर सपोज मैंने कोई ब्लॉग है, उधर अपना कमेंट किया और साथ में अपनी यूआरएल डाल दिया, जिससे ज्यादा लोग विजिट कर सकते हैं, और बहुत सारे ऑफ पेज फैक्टर्स होते हैं, तो उस पे मैंने काम किया। मतलब 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कीवर्ड, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन एंड ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। इस बेसिस पे आपकी रैंकिंग डिसाइड की जाती है कि आपकी रैंकिंग कितनी होगी, एसईओ आपका कैसा होगा, और फिर वो फिर रिजल्ट में दिखने लगेगा आपको, ठीक है। आपके सिलेबस में जितना मैंने बताया केवल इतना है, मगर कैसे करते हैं वो नहीं है। मगर ये चीज मुझे ये एक वीडियो में अभी मिला है, बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें समझाया गया है, ठीक है, कि जो है कैसे एसईओ करते हैं। तो मैं वो चाह रहा था कि आप लोग को मैं शेयर करूं, जिससे कि आप लोग जानो। और इसमें मेरे ख्याल से ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इसमें एसईओ में कुछ भी डाउट रहेगा नहीं, ठीक है। तो मैं ये बहुत दिन से मैं कोशिश कर रहा था ये वीडियो शेयर करूं, मगर ये हो नहीं पा रहा था। तो अभी मुझे लग रहा है कि ये कर देना ही चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर एसईओ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो अगर आप पहले देख लोगे तो आप लोग के लिए भी आसान हो जाएगा। ओके, तो अभी ये मैं प्ले कर रहा हूँ कि इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि एसईओ किस तरह से किया जाता है, एसईओ की स्ट्रैटेजी क्या होती है, और प्रैक्टिकल तरीके से हम एसईओ को पढ़ेंगे। जैसे कि आपने मेरे बहुत सारे दूसरे वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने एसईओ के बेसिक्स और फंडामेंटल्स पढ़ाए हैं। तो हम एक नया सीरीज जो शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम मैक्सिमम जो भी टॉपिक्स होते हैं उनके प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो होता है, वो चीजों को हम पढ़ेंगे। तो इस सेशन में हमारा फोकस रहेगा दोस्तों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, दैट इज
SEO, हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट SEO को हम किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसको हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ेंगे। इसी तरह जैसा ये सीरीज प्रोग्रेस होगा तो हिंदी में हम बहुत सारे वीडियोस बनाएंगे जो हर टॉपिक पर एक एक वीडियो मैं बनाऊंगा। जैसे SEO पर एक वीडियो जिसमें तमाम प्रैक्टिकल कवर करेंगे, इसी तरह गूगल एडवर्ड्स पर, फिर फेसबुक पर, फिर लिंक्डइन, ऐसे हर टॉपिक पर हमारे वीडियोस बहुत जल्द आएंगे दोस्तों, जो आप डेफिनेटली देख सकते हैं और बहुत सारा नॉलेज आप ले सकते हैं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियोस को रेगुलरली ये ऑडियो है क्या? नोटिफिकेशन बटन पर भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे अपडेट्स रेगुलरली आ सके। और इसी तरह और जो हिंदी के इंग्लिश के यूजर्स रहेंगे उनके लिए भी हम यही वीडियोस को इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ भी अपलोड करेंगे ताकि हिंदी और इंग्लिश दोनों यूजर्स हमारे क्या वीडियो हो से गया भाई? फायदा। किसको क्या हो गया? कुछ प्रॉब्लम हो गई क्या किसी को? हाँ बताइए। हाँ सर, हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम हो गई? कह रहा सर ये ऑडियो है कि विजुअल वीडियो के साथ है ये? वीडियो भी है, नहीं दिख रहा है क्या? नो सर, विजुअल ही नहीं हो रहा सर, तभी तो सर मैंने पूछा आपसे, सिर्फ ऑडियो ही चल रहा था। नहीं ऐसा तो नहीं है। अभी सभी के साथ ये प्रॉब्लम है क्या? सर सामने बस SEO का कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है कि सर्च ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन, ये शो हाँ हो हाँ रहा है। ठीक है अभी वो ठीक है। हाँ उतना ही दिख रहा है अभी। अभी वो स्टार्ट होगा तो फिर देखोगे। अभी उतना ही है, ठीक है। ओके सर, देखता हूँ सर। हाँ ठीक है। उठा सके। तो दोस्तों चलिए आज का टॉपिक हम लेते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो मैं यहाँ पे कोई बेसिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, ना एल्गोरिदम के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ना सर्च इंजन के बारे में, कोई नहीं, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने जो मेरा वीडियो देखा है उनको ऑलरेडी पता है बेसिक्स क्या होते हैं। तो कई लोग कमेंट्स में भी कहते हैं कि सर आप प्रैक्टिकली सर बताइए शो नहीं हो रहा किस वीडियो, तरह से हम क्या विजिबल नहीं है। करते हैं, क्या एक प्रोसेस होता है SEO का। तो दोस्तों देखिए, सर वीडियो विजिबल नहीं हो रहा है सर, जो आपने आपका जो सर शेयर किया था ना आपने SEO कॉन्सेप्ट, वही शो हो रहा है। वो जो लिखा हुआ है वो वीडियो में ही है, ठीक है। अच्छा, ये वीडियो में वो ही है? हाँ अभी क्या हुआ, अभी स्टार्ट नहीं किया। अभी जब स्टार्ट होगा, जब उसमें बताया जाएगा कीवर्ड ऑन पेज, तो वो चीजें चेंज होगी। ये वीडियो ही है। हम्म। अच्छा, वही मेरे को सर कि ब्लैंक पेज है, इस पे SEO कॉन्सेप्ट लिखा हाँ हुआ है, हाँ हाँ बाकी वो ऑडियो चल रहा है। नहीं अभी वो देखो, अभी आगे वो दिखेगा उसमें। ओके सर, ओके। देखिए ये प्रोसेस मैं आपके वीडियो में आपको जो बताऊंगा ये बिल्कुल प्रैक्टिकल होगा। अगर हम अपने आपके खुद के ब्लॉग में या वेबसाइट में अप्लाई करेंगे तो ये चीजों को आप अप्लाई करने के बाद आपका रैंकिंग इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाएगा और रिजल्ट भी आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये होता है कि आपकी वेबसाइट के जो दूसरे फैक्टर्स होते हैं, नंबर ऑफ बैकलिंक्स, आपका वेबसाइट का एज क्या है, और ये फैक्टर्स के बेसिस पे आपका रैंकिंग डिफरेंशिएशन रहेगा। लेकिन अगर आप इंप्लीमेंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट आएगा। तो दोस्तों आज का मैंने जो प्रैक्टिकल के लिए सब्जेक्ट भी चूज किया है, जो मेरे पास कंटेंट ऑलरेडी है, जो मेरे कंटेंट राइटर ने लिखा है, वो मैं सब्जेक्ट चूज कर रहा हूं आज का, डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो दोस्तों मैं पहले आपको बता दूं कि देखिए अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे जैसे कि SEO इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट है तो ये कीवर्ड बहुत सारे लोग सर्च करते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों कि हमारा पोजीशन रहेगा 1 2 3, ओके टॉप 10 पर। हाँ यहाँ देखिए टॉप 10 पर है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम इसलिए टॉप 9, यहाँ पे 9 पर आए हैं क्योंकि मैंने ये आर्टिकल को अपडेट नहीं किया है। ये 2018 का आर्टिकल है, तो मैंने जब से अभी तक अपडेट नहीं किया है। अगर मैं इसको अपडेट करूंगा और 2019 करूंगा और पूरा कंटेंट चेंज करूंगा तो ये फिर से टॉप पर आ जाएगा। जैसे कि मेरे अदर आर्टिकल्स हैं, जैसे कि अगर आप देखेंगे PPC इंटरव्यू क्वेश्चन एक आर्टिकल है हमारे इंस्टीट्यूट पे जो टॉप पोजीशन पर रैंक होता है। जैसे कि आप ले लीजिए PPC इंटरव्यू क्वेश्चंस, ये देखिए दोस्तों फर्स्ट पोजीशन पे हम रैंक करते हैं क्योंकि मैंने ये आर्टिकल रिसेंटली अपडेट भी किया है। तो उस वजह से हम ये देख सकते हैं कि जब हम अपडेट करेंगे आर्टिकल तो कोई भी बड़ी वेबसाइट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तमाम को ब्रेक कर आप टॉप पर आ सकते हैं। अगर आपका उतना कंटेंट है और आपकी स्ट्रैटेजी अगर करेक्ट है, आपका मेथोडोलॉजी अगर करेक्ट है, तो डेफिनेटली आप आ सकते हैं दोस्तों। तो ये चीज को हम आज के इस सेशन में प्रैक्टिकली देखेंगे कि हम किस तरह से SEO कर सकते हैं, किस तरह से हम इस कीवर्ड पे रैंक कर सकते हैं। तो दोस्तों हम पहले ये देख लेंगे कि ये कीवर्ड पे हम फिल वक्त कहां पर है, हमारी वेबसाइट कौन से पोजीशन पे इसको रैंक कर रही है, वो भी हम देख लेंगे।
तो देखिए ये तो बहुत सारे लोग सर्च कर रहे हैं ये कीवर्ड को, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड भी है। ये देखिए यहाँ पे 1 2, ऑब्वियसली हम कहीं पर नहीं रहेंगे बिकॉज उस पर हमारा आर्टिकल बना ही नहीं है, तो आने का तो सवाल ही नहीं है ना। तो देखिए नहीं है कहीं पर भी, हम सेकंड पोजीशन तक भी हम नहीं है। तो अब मेरा स्ट्रैटेजी अब देखिए दोस्तों कि हम इस आर्टिकल पर किस तरह से हम स्ट्रैटेजी बनेंगे और किस तरह से हम इसको रैंक करवाएंगे। और हो सकता है मे बी 1 मंथ के अंदर अंदर, हम इस वीडियो बनाने के 1 मंथ के अंदर अंदर आप देखेंगे दोस्तों कि ये कीवर्ड पे हम टॉप 10 पोजीशन पे आएंगे। तो सबसे पहले हम एसईओ के लिए करते हैं कीवर्ड रिसर्च। और देखिए मैं बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जिसमें थ्योरेटिकल, ये ब्लर शो हो रहा है, ब्लर। मेरा फुल प्रोग्राम जो होता है हम उसमें बहुत डिटेल में पढ़ते हैं दोस्तों। क्या प्रॉब्लम हो गई? सर कह रहा हूँ सर ब्लर हो गया, ब्लर क्लियर ब्लर नहीं हो है गया? सर। तो यार ये तो नेटवर्क का इशू है, इसके लिए तो कुछ किया ही नहीं जा सकता। ये नेटवर्क का इशू है ये तो। ओके सर। इधर तो मैंने ब्रॉडबैंड लगा रखा है, इधर तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। प्रॉब्लम सर हम लोग को ब्लर शो हो रहा है, बीच क्लियर था बीच पहले, बट ये क्या अभी बीच में ब्लर हो गया। अच्छा, तो वैसे इधर से वैसे नेटवर्क का कुछ इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि इधर तो ब्रॉडबैंड से मैंने कनेक्ट किया हुआ है। प्रॉब्लम उधर ही होगी। नहीं इधर सर मेरे यहाँ भी सर ब्रॉडबैंड है सर। सही है। अच्छा, सर यहाँ से ब्रॉडबैंड है सर, तब क्लियर सर हो नहीं रहा शायद आपकी तरफ, तो अभी नेटवर्क विजिबल, इशू है अभी सर, कैसा क्लियर नहीं हो पा विजिबल रहा है? होगा। अभी कैसा विजिबल है? अभी ठीक है कि नहीं? सर सर ब्लरी है, हल्का ब्लर्ड फ्लाइटली है? ब्लर है। हाँ अब क्लियर हुआ सर। इसके लिए तो वैसे मैं कुछ कर भी नहीं सकता। हाँ इसके हाँ क्लियर हो गया सर, क्लियर आ गया, अब लिए क्लियर आया। ठीक है, ठीक है। जैसे मैं एसईओ आपको पढ़ा रहा हूँ शॉर्ट में, ये प्रैक्टिकली काफी है, लेकिन इसको हम और डेप्थ में पढ़ेंगे तो वो करीब 20 घंटे से लग जाएंगे एसईओ को पढ़ने के लिए। लेकिन मेरे यूट्यूब के जो व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और फुल कोर्स नहीं खरीद सकते हैं, तो उनके लिए मैं शॉर्ट में ये वीडियोस बना रहा हूँ ताकि दे कैन ऑल्सो गेट द बेनिफिट फ्रॉम दिस सब्जेक्ट। तो देखिए दोस्तों कीवर्ड रिसर्च होता क्या है। अब मैंने सोच लिया कि मुझे एक कीवर्ड पर रैंक करना है, और मेरा कीवर्ड है क्या? डिजिटल। मैंने अभी सोच लिया है कि डिजिटल मार्केटिंग क्वेश्चन, डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स, है ना। और ये कीवर्ड, और अगर किसी को जैसे प्रॉब्लम हो रही है वीडियो में, मैं तो ये पूरा वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा गूगल क्लासरूम पर, ठीक है? तो अगर अभी नई प्रॉब्लम हो रही है तो ओके बाद में देख सकते हैं उसको। ओके, ठीक है। बहुत ज्यादा ओके सर। लंबा कीवर्ड है ओके लेकिन लोग सर्च करते हैं दोस्तों। तो अब मुझे सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि इस कीवर्ड पर, यानी जो कीवर्ड रिसर्च का प्रोसेस होता है दोस्तों, इसमें ये होता है कि इस कीवर्ड पर कितने लोग सर्च कर रहे हैं, और ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जो मैं टारगेट कर सकता हूं, जो अपने वेबसाइट पर मैं ऐड कर सकता हूं, जिसके जरिए से मैं रिजल्ट पे रैंकिंग ला सकता हूं। जैसे कि एग्जांपल आप ले लेंगे, कोई भी अगर हम एसईओ का वर्क करते हैं, प्रोडक्ट तो एक ही होता है, लेकिन उस प्रोडक्ट के कभी 100 कीवर्ड होते हैं, कभी 200 कीवर्ड होते हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम एसईओ में होता है सिंपलिस्टिक वे में कि कीवर्ड रिसर्च प्रोसेस। तो मैं दोस्तों आपको बताता हूं कि कितना आसान ये प्रोसेस होता है, कितना इजी वे में हम हमारे कीवर्ड्स का रिसर्च कर सकते हैं, कीवर्ड्स का इंफॉर्मेशन हम गैदर कर सकते हैं, वो भी टूल्स जो गूगल प्रोवाइड करता है उससे ही डायरेक्टली। और कोई अदर हम पेड टूल नहीं यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ गूगल का कीवर्ड प्लानर ही यूज करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले मेरा स्ट्रैटेजी जो हम यूज करते हैं रियल टाइम में, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप कीवर्ड प्लानर पे मत जाइए, आप कीवर्ड प्लानर पे मत जाइए, गूगल सर्च, उसको कहते हैं हम ऑटो सजेस्ट, गूगल ऑटो सजेस्ट। गूगल ऑटो सजेस्ट से पहले आप कीवर्ड्स को गैदर करिए, कीवर्ड्स मस्ट बी सेलेक्टेड, मस्ट बी गैदर्ड। ओके, तो आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए गूगल सजेस्ट से। तो ये होता क्या है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। हम जाएंगे गूगल पर पहले, तो कर लीजिए गूगल पर टाइप कर दीजिए, और यहाँ पर हम आ गए गूगल सर्च इंजन के होम पेज पर। तो अब यहाँ पे सिंपली आप टाइप कीजिए डिजिटल। अब देखिए ये पूरा मैंने पहले सर्च किया था, वो जरूरत है ही नहीं एक्चुअल में, तो मैं इसको पूरा रिमूव कर दूंगा। अब देखिए जब मैं सर्च कर रहा हूं दोस्तों डिजिटल मार्केटिंग, है ना, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सबसे पहले एक कीवर्ड आ रहा है जिसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस। ग्रेट। सो चलिए इसको हम यहाँ पर हम ऐड करते हैं कि हाँ ये कीवर्ड लोग सर्च कर रहे हैं। चलो इसके साथ साथ और क्या सर्च कर रहे हैं लोग, फॉर फ्रेशर्स,
ठीक है, चलिए इसको भी हम ऐड करते हैं, फॉर फ्रेशर्स को भी हम ऐड कर लिया। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसको थोड़ा सा अप एंड डाउन करेंगे तो ऑटोमेटिकली और बहुत सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स भी आ गया दोस्तों। इसको आप कॉपी कर लीजिए और इसी को भी यहाँ पे आप टाइप कर लीजिए। फिर और अच्छा, और एक अब यहाँ पे देखिए दोस्तों 2019 भी आया है, दैट इज ऑल्सो ग्रेट ऑप्शन, है ना। तो ये भी एक कीवर्ड है, पूरे लॉन्ग टेल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रोसेस आपको सीखना है। आपको शॉर्ट टेल या लॉन्ग टेल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको कॉन्सेप्ट समझना है दोस्तों। आंसर्स इन हिंदी में तो हम नहीं पढ़ा रहे हैं तो नो, सो 2018 की जरूरत ही नहीं है। हाँ ये है देखिए दोस्तों, और एक है क्वेश्चंस 2019, ओके चलिए ये भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि उसके साथ ही है 2019 के साथ वो ऐड हो रहा है दोस्तों। और हाँ, फॉर एक्सपीरियंस पीपल, चलो ये भी हम ऐड करते हैं। फॉर फ्रेशर्स एक है, एक पैटर्न है एक्सपीरियंस के लिए, चलो ठीक है। और हम देखते हैं और कुछ कीवर्ड्स हमें आएंगे इस यहाँ पे प्लानर से, पीडीएफ, लेकिन हम तो पीडीएफ दे नहीं रहे हैं, तो पीडीएफ भी हम रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसेंशियल स्पेसिफिक आया है तो हम ये बाद में कोई आर्टिकल बना सकते हैं एसेंशियल के लिए, हम इसमें मिक्स नहीं कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 2018 तो जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ये एक पैटर्न होता है देखिए। तो मैंने जब आपको बताया है कि हम ये चीज को समझते हैं कि भाई कस्टमर जो यूजर है वो क्या सर्च कर रहा है, तो हमें पता लगा कि भाई ये तमाम चीजें जो है यूजर सर्च कर रहा है रेगुलरली, है ना। तो देखिए क्वेश्चंस एंड आंसर्स, ओके यहाँ पे पीडीएफ भी आ गया है और नॉर्मल पीडीएफ भी आया है, ओके चलो हम लेंगे उसको भी। ये बहुत लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है दोस्तों, कोई आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बस आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए। हमने इतने कीवर्ड्स लिए हैं, पूरे के पूरे लॉन्ग टेल है। और याद रखिए दोस्तों, लॉन्ग टेल पर रैंक करना बहुत ही आसान होता है, शॉर्ट टेल पर रैंक करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। तो अभी जितना लॉन्ग टेल आपका कीवर्ड रहेगा, हो सकता है हम विद इन 1 वीक में टॉप पे आ जाएंगे दोस्तों, ये भी पॉसिबिलिटी है। 1 वीक में हम टॉप पे, वेब ट्रेनिंग्स का जो हमने अभी आर्टिकल बनाने वाले हैं, आप देखेंगे कि 1 महीने 1 हफ्ते के अंदर भी वो टॉप पे आएगा, बिकॉज ये बहुत लॉन्ग टेल कीवर्ड है। और हमारा तमाम इंडस्ट्री का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजिटल मार्केटिंग, सो बहुत पॉसिबिलिटी ये है कि हम वेरी वेरी फास्ट हम रैंक पर आ सकते हैं दोस्तों। चलो ठीक है, तो अब इसको देखेंगे कि किस तरह से हम इसको कीवर्ड रिसर्च करते हैं। अब कीवर्ड रिसर्च का प्रोसेस, जब हमको कीवर्ड्स मिल गए हैं और हमने जो देखा कि लोग क्या सर्च करते हैं, तो अब यहां से हम क्या करेंगे, इस डेटा को कीवर्ड प्लानर, यानी ये कीवर्ड प्लानर होता ये है कि ये हमें बताएगा कि ये कितने लोग सर्च कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में, क्योंकि हम ऑल ओवर इंडिया का टारगेट कर रहे हैं अभी। तो ऑल ओवर इंडिया में ये कीवर्ड्स कितने लोग सर्च कर रहे हैं, सबसे बेस्ट कीवर्ड कौन सा है, और इसके साथ साथ वो बहुत सारे आइडियाज भी कीवर्ड रिसर्च देगा। सो अब जस्ट आप कॉपी पेस्ट कर दीजिए और क्लिक कीजिए गेट स्टार्टेड। हाँ, यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आपको ये रहेगी दोस्तों, अगर आपके पास, और यहाँ पर से आप लोकेशन आप ले लीजिए इंडिया, अभी मैं एक यूएई का प्रोजेक्ट कर रहा था तो उस वजह से मैंने यूएई सेलेक्ट किया था वो, तो इंडिया आप ले लेंगे सेव। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये चीज को आपको जहन में रखना है कि जितना शॉर्ट टेल कीवर्ड रहेगा वॉल्यूम उतना ज्यादा रहेगा, ठीक है। अगर लॉन्ग टेल हो तो उसका कम रहेगा। तो देखिए गूगल यहाँ पर हमें दे रहा है 624 कीवर्ड्स, तो तमाम के तमाम तो हमारे लिए मतलब ही नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा कीवर्ड सबसे सुपर कीवर्ड है यहाँ पर। तो ये देखिए, डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू क्वेश्चन 2019 सिर्फ 40 लोगों ने सर्च किया है ऑन एन एवरेज, ठीक है। और वो ऑब्वियसली 2019 से शुरू होगा वो कीवर्ड सर्च करना, और ये है हमारा कीवर्ड जो हमें बेस्ट ऑफ द विजिटर्स लाएगा। 4400 विजिटर्स हमारे पास आएंगे अगर हम इस कीवर्ड पर, यानी इतने लोग सर्च कर रहे हैं, तो एटलीस्ट उसका 70% हमको सीटीआर, 70% ट्रैफिक तो हम गेन कर सकते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, ये कीवर्ड का कोई वॉल्यूम नहीं है, तो उतना ज्यादा हम इस पे फोकस नहीं करेंगे। अब देखिए गूगल अपने तरफ से कीवर्ड्स दे रहा है, मार्केटिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस, मार्केटिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर फ्रेशर्स। अच्छा, ये देखिए हमने ऐड भी नहीं किया था, ये डिजिटल मार्केटिंग, अच्छा इंटरव्यू निकाल देकर वहां पे सिर्फ कीवर्ड है क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अच्छा, उसके बाद आप देखिए डिजिटल मार्केटिंग क्वेश्चंस, तो ऐसे बहुत सारे कीवर्ड्स यूजर सर्च कर रहे हैं, है ना। तो हम इसको जो जो कीवर्ड्स हमको समझ में आए हम वो कीवर्ड्स को ऐड कर लेंगे। तो सिंपल से ये भी एक अच्छा ही कीवर्ड है जिसमें हमने इंटरव्यू निकाल दिया है। और डिजिटल मार्केटिंग क्वेश्चंस, चलो ठीक है, डिजिटल इंटरव्यू क्वेश्चंस ठीक है। ईमेल मार्केटिंग हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, कोर्स तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू नहीं, हमको क्वेश्चंस एंड आंसर्स चाहिए सिर्फ, सेल्स एंड मार्केटिंग नहीं। और इसका तो ऑलरेडी हमने एक आर्टिकल ही बना दिया है। हाँ, तो ये इस तरह से हम थोड़ा सा डिटेल में
रिसर्च करेंगे दोस्तों। तो इस तरह से हम जब करेंगे, करने के बाद में इस 7 कीवर्ड्स को हम सिंपल से ऐड टू प्लान कर कर, जैसे कि मैंने Q&A लगाऊंगा यहाँ पर क्रिएट और ऐड कीवर्ड करूंगा मैं यहाँ पे, ताकि मैं वो डाउनलोड कर सकूं ऐड कीवर्ड्स। और जब मैंने ऐड कीवर्ड्स किया है तो यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देखेंगे दोस्तों, वो तमाम जाकर इधर अपने प्लान में, अपने कीवर्ड प्लानर में वो सेव हो जाएंगे। तो आप इसको सिंपली यहाँ से क्लिक कीजिए कीवर्ड्स पर, और कीवर्ड्स पर क्लिक करने के बाद में आप सीधा से वो कीवर्ड्स को डाउनलोड कर सकते हैं कि ये कीवर्ड्स हमें चाहिए। तो डाउनलोड यहाँ से कीजिए, और प्लान हिस्टोरिकल मैट्रिक्स, यानी मुझे चाहिए तमाम ओल्ड डेटा, इस कीवर्ड के रिलेटेड मुझे ओल्ड डेटा चाहिए। ठीक, तो आप यहाँ पे मैंने मेरा ये एक फोल्डर बनाया था प्रैक्टिकल करके, तो वहीं पे मैं ये सेव कर रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, ये कीवर्ड हमारे एक्सेल शीट मिल जाएगा, CS शीट मिल जाएगा, जिसमें हमारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स जो हम चाह रहे थे, जो हमारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे दोस्तों, वो तमाम के तमाम यहाँ पे मौजूद है। ये हमको जरूरत नहीं है, ये तमाम का तमाम डेटा PPC का है और ये मंथली डेटा है, तो इस पे आप उतना फोकस मत कीजिए, डिलीट भी कर सकते हैं आप उसको। और ये आ गया दोस्तों हमारा फाइनल रिजल्ट ऑफ आवर कीवर्ड्स, कि हमने जो कीवर्ड को हमें टारगेट करना है, जो कीवर्ड को हमें अभी फोकस करना है, तो ये रहे आपके कीवर्ड। सो इस तरह से सिंपलिस्टिक मेथोडोलॉजी में हम कीवर्ड रिसर्च को करते हैं। अब इसी में थोड़ा सा अगर हम कॉम्प्लिकेटेड में जाएंगे तो और भी थोड़े ऑप्शंस होते हैं दोस्तों, जैसे कि इसके बाद होता है कीवर्ड रिसर्च प्रोसेस, जैसे कि ये कीवर्ड कितना डिफिकल्ट है, ये कौन से लोग को, कौन कौन इस कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, कितना डिफिकल्ट ये कीवर्ड होगा हमारे लिए। तो ऐसे हम थोड़े से डेटा और एनालिसिस करके हम डेटा भी निकाल सकते हैं, जिससे हमको पता चलेगा कि ये कीवर्ड कितना डिफिकल्ट है और ये कीवर्ड कितना सिंपल और इजी। एक मिनट दोस्तों, ये कीवर्ड नहीं आया एक्चुअल में, इंटरव्यू क्वेश्चंस, ओके वॉल्यूम, ओके आई थिंक थोड़ा सा गलती हो गई है हमसे ऐड करने में। चलिए ठीक, जो सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड वही है, सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड है वो 4447 वाला, पता नहीं वो क्यों नहीं बता रहा है। चलिए नो प्रॉब्लम, तो ये हो चुका है अपना कीवर्ड्स का डेटा। तो इसके बाद जनरली हम रियल टाइम में और एक प्रोसेस करते हैं, कीवर्ड रिसर्च प्रोसेस, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कौन सा कीवर्ड डिफिकल्ट है, कौन से कीवर्ड पर कौन से वेबसाइट रैंक कर रहे हैं, उनका PA क्या है, उनका DA क्या है। ये दूसरा प्रोसेस है दोस्तों, जो अगर हम उसमें जाएंगे तो फिर एक आधा एक घंटा उसमें निकल जाएगा। तो हमें इसको, उस चीज को यहाँ पे आप ऑनलाइन पे भी रिसर्च कर सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च किस तरह से किया जाता है, कॉम्पिटिशन एनालिसिस के बारे में। और यहाँ पे हम ये कीवर्ड्स को अभी अपने आर्टिकल में फोकस करेंगे दोस्तों। तो ये हो गया है सबसे बड़ा स्टेप और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है हमारे कीवर्ड रिसर्च का, उसे कहते हैं हम कीवर्ड रिसर्च एंड एनालिसिस। तो वंस ये हम कंप्लीट करेंगे तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेज होता है, सेकेंड स्टेप होता है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। जिस तरह से मैंने यहां पर बताया है आपको कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन हमारा स्टेप नंबर 2 होता है दोस्तों। तो स्टेप नंबर 2 ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में, इसमें होता ये है कि अगर आप ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन को सिंपल से पढ़ेंगे, सिंपल से समझेंगे, तो बिल्कुल ये है कि हमारे वेबसाइट में, अपने वेबसाइट में ऑन पेज यानी अपने वेबसाइट में क्या वो कीवर्ड्स मौजूद है, क्या हम गूगल के गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं, क्या हम टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ऐसे थोड़े से पॉइंट्स होते हैं दोस्तों, जो चेकलिस्ट होती है, वो चेकलिस्ट को अगर आप पूरा कर लेंगे बस काफी है, ऑटोमेटिकली गूगल आपके कंटेंट को रिकग्नाइज करना शुरू करेगा। और इसमें आप अपने को टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि कीवर्ड डेंसिटी होता है, कीवर्ड वॉल्यूम, कीवर्ड फ्रीक्वेंसी होता है, इस तरह से थोड़े टॉपिक्स है जो अगर हम इंप्लीमेंट कर लेंगे तो आराम से हमारा SEO भी ऑन पेज भी मुकम्मल हो जाएगा। सो मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का हम किस तरह से करते हैं, वो चीज को मैं यहाँ पे आपको क्लैरिफाई करूंगा दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने आर्टिकल, मेरे आर्टिकल राइटर है जिन्होंने आर्टिकल लिखा है, तो मैं ये आर्टिकल एग्जैक्टली मैं कॉपी और पेस्ट कर दूंगा अपने ब्लॉग पर, अपने पोस्ट पर, ठीक है। लेकिन इसमें हम ऑन पेज किस तरह से हम सेट करते हैं, क्या क्या सेट करते हैं, वो आप इस चीज को देखिए। और आप याद रखिए, अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो आपको योस्ट SEO यूज करना है, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। और यहाँ पर हमें SEO का जो रेटिंग लाना होगा गुड,
जब अपना रेटिंग गुड आ जाएगा तो मतलब ये कि हम तमाम गाइडलाइंस को परफेक्टली फॉलो कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन आ जाएगा गुड। तो अब पहले तो मैं अपना कंटेंट यहाँ पे पेश कर देता हूँ दोस्तों। तो ये अपना कंटेंट वहां से हमने लाया और इधर हमने पेश कर दिया। और एक मिनट मैं ये देखता हूँ कि अगर कोई स्टाइलिंग, ओके सॉरी, मैं इसको डायरेक्ट नहीं पेश करूंगा दोस्तों, क्योंकि इसमें थोड़े से स्टाइल्स वगैरह आ रहे हैं, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सो मैं यहाँ पर कहता हूँ पेस्ट एज टेक्स्ट, मतलब विदाउट एनी स्टाइल। देखिए इसमें कोई किसी तरह का पी टैग या स्पैन टैग वगैरह नहीं है, तो मुझे बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम विजुअल पे जाएंगे और इस कंप्लीट आर्टिकल को हमें बनाना है दोस्तों। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टाइटल ऑफ द आर्टिकल। याद रखिए टाइटल टैग जो भी हम देते हैं उससे यूआरएल भी बनता है, और इसी से आपका जो है H1 भी आ जाता है। H1 टैग जो हम ऑन पेज में H1 टैग होता है। तो टाइटल बहुत बहुत जरूरी है। और जनरली मैं आपको एक आइडिया देता हूं, याद रख लीजिए, जब भी आप टाइटल टैग बनाना चाह रहे हैं तो आपका टाइटल टैग सिंपली होगा वो कीवर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा वॉल्यूम है और उसी पे आपका फोकस है। तो वो हिसाब से आपको टाइटल टैग बनाना होगा दोस्तों। यानी सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कीवर्ड जो आपका रहेगा वही कीवर्ड आपका टाइटल टैग में आपको यूज करना है, ताकि उसी पर आप इंप्लीमेंटेशन परफेक्टली कर सके। तो देखिए अब हम इसको किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं और कैसे हम इसको प्रोसेस करते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा कीवर्ड है इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो अब देखिए दोस्तों मैंने सिंपल से इसको डी कैपिटल कर देंगे, तो थोड़ा सा पैटर्न अगर हम सही रखेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो रीडेबिलिटी भी अच्छी रहेगी उसमें। इंटरव्यू क्वेश्चंस, चलिए तो ये हमारा कीवर्ड बन गया टाइटल का। तो हम इसको और इस तरह करते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस। हाँ, तो हम इसको एनीवे ये कीवर्ड तो हमारा मेन फोकस कीवर्ड है, वो आ रहा है, तो इसके साथ साथ हम आंसर्स भी ऐड कर देंगे, एंड आंसर्स। तो अगर हमें यहाँ पे ये हो रहा है दोस्तों कि हम रैंकिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस पे भी हमारा रैंक होगा और आंसर्स पे भी हमारा रैंक होगा, तो ये दो पर भी हम रैंकिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें ये परमालिंक, इसको कहते हैं यूआरएल। तो यूआरएल को थोड़ा सा हमें एडिट करना है क्योंकि ऑलरेडी जनरेट हो गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिजिटल हाइफन मार्केटिंग हाइफन इंटरव्यू हाइफन क्वेश्चंस, और आंसर्स भी हम लिख सकते हैं और नहीं भी लिखे तो चलेगा। तो आप यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो ये देखिए दोस्तों हमारा आर्टिकल का यूआरएल बन गया है, जो अपना एज पर पैरामीटर्स इट शुड बी द कीवर्ड, जो हमारा टारगेट कीवर्ड है वही हमारा यूआरएल रहेगा, तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा और अपना रैंकिंग भी बहुत जल्दी आ सकता है। तो ये हमारा हो गया H1 दोस्तों, और ये हो गया है हमारा यूआरएल। सो अब हमें कंटेंट में भी देखना है, लेकिन मैं उससे पहले आपको एक एसईओ की स्ट्रेटेजी बताता हूँ। नीचे आप जाइए तो यहाँ पर आपको रहेगा योस्ट एसईओ। तो यहाँ पर आपको तमाम एसईओ की स्ट्रेटजीज, यानी टाइटल टैग ऑप्टिमाइजेशन, डिस्क्रिप्शन, ओके, कीवर्ड तो अभी इन्होंने निकाल दिया है, कीवर्ड तो हम नहीं ऐड करते हैं, लेकिन कंटेंट और तमाम चीजों को हमें देखना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ये कीजिए फोकस की फ्रेज। यानी एक बात याद रखिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है वर्डप्रेस में हम जब एसईओ करते हैं कि फोकस की फ्रेज अगर हमें सही मिल जाए और हम उसको ऐड कर देंगे ना, तो वर्डप्रेस ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा कि हम वो कीवर्ड कितने बार यूज कर रहे हैं, कहाँ यूज कर रहे हैं, यूज्ड एसईओ करेगा। तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ हम ये कीवर्ड टाइटल में यूज कर रहे हैं, हम ये कीवर्ड डिस्क्रिप्शन में यूज कर रहे हैं या नहीं। तो इस तरह से हमारा रैंकिंग इजी हो जाएगा। तो डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया है दोस्तों, फोकस कीवर्ड 4 वर्ड तो थोड़ा बड़ा है, लेकिन फिर भी हम कोशिश तो करेंगे कि इसी कीवर्ड पे हम जो है फोकस करेंगे, ठीक है। ये कीवर्ड क्योंकि हमारा 4400 वॉल्यूम इसका है। और देखिए ये है यहाँ पर इसका बेनिफिट, जैसा आप यहाँ देखिए, जैसा हमने ऐड किया है दोस्तों, ऐड करने के बाद इमीडिएट आप देखेंगे कि हाईलाइट अच्छा सा ये है कि क्या क्या पॉजिटिव है, क्या क्या नेगेटिव है, इमीडिएट आ गया है। देखिए लिस्ट में क्या क्या हमारे पास अच्छा है, क्या क्या चीजें हमने गलत की है, पूरा आ गया है। देखिए दोस्तों कीवर्ड डेंसिटी कितनी है, तमाम चीजों को तो आप आराम से देख सकते हैं। तो ये चीज को आपको जहन में रखना है कि आराम से हम इस तरह से देख सकते हैं। और देखिए यहाँ पर अपना एसईओ का रेटिंग भी आएगा, ओके। मतलब अब हम बगैर किसी ऑप्टिमाइजेशन के भी ये आर्टिकल हमने जो लिखा है टाइटल वगैरह, उसके हिसाब से योस्ट एसईओ के हिसाब से हमने बहुत अच्छा लिखा है। देखिए कितना सिंपल सा अपने को रिजल्ट आ रहा है इस बात का। लेकिन अभी मैं आपको थोड़े पॉइंट्स बताता हूं जो आपको इंप्लीमेंट करने हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में। सबसे पहले ठीक ये देखिए कि
आपका H1 तो ये बन गया है, राइट। तो सबसे पहले आप देखना होगा टाइटल टैग। तो टाइटल टैग दोस्तों इस तरह, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है टाइटल टैग। तो यहाँ पे है आपका टाइटल टैग, जो डिफॉल्ट आपने लगा है वही आ जाएगा, लेकिन इसमें मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बताता हूं दोस्तों। ये आप डिलीट कर दीजिए और आप अपना टाइटल टैग जो एक्चुअल है वही लीजिए, लेकिन अब मैं इसमें थोड़ा से पॉइंट्स बताता हूं क्या करना है आपको। तो यहाँ पर आप टाइटल टैग लिख दीजिए, डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स एज यूजुअल, नो प्रॉब्लम। ठीक। तो अब यहां पर हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पर हम ऐड करेंगे ब्रैकेट में 2019। तो ये एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है। याद रखिए, जब भी हम कोई आर्टिकल लिखते हैं जो एवरग्रीन होता है, यानी हर साल वो आर्टिकल लोग सर्च करते हैं, एवरग्रीन होता है, तो सिंपली हम उसमें करते हैं सिर्फ अपना ईयर ऐड कर देंगे। अगर हम नेक्स्ट ईयर 2020 में अगर हम अपडेट करेंगे तो क्या करेंगे, 2020 करेंगे और थोड़ा सा नया कंटेंट हम ऐड कर देंगे। तो इस तरह से होता यह है कि सेम आर्टिकल 2018 में, 2019 में, 2020 में हमेशा आप अपडेट कर सकते हैं। तो ये चीज को आप हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी आप आर्टिकल टाइटल बना रहे हैं या आर्टिकल लिख रहे हैं, तो ये चीज ध्यान में रखिए, अगर वो ईयर बेस होगा तो इस तरह से हम 2019 वगैरह हम लिख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, तो बहुत इजी। और ये हमने ब्रैकेट इसलिए लिया है क्योंकि ब्रैकेट बहुत इजीली विजिबल हो जाता है और कस्टमर को पता चल जाता है कि हाँ ये लेटेस्ट आर्टिकल है। और हमेशा हम एंड करते हैं अपना आर्टिकल टाइटल को वेब ट्रेनिंग्स, यानी हमारे कंपनी के नाम से। तो ये चीज को आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। सिंपल और इजी कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है कि हम क्वेश्चंस एंड आंसर्स का एक पैटर्न बना रहे हैं। अब देखिए उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन 155 कैरेक्टर्स का होता है और इसमें भी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फोकस होता है कि हमारे टारगेट कीवर्ड्स को हमें इंक्लूड करना है। तो हम किस तरह से करेंगे टारगेट कीवर्ड्स को इंक्लूड हमारे इस पैटर्न में। तो यहां पर आपको हमें लिखेंगे लर्न digital marketing interview questions and answers in 2019, answers as per 2019। यहां पर इसके बाद लिखेंगे interview questions for both freshers and experienced प्रोफेशनल्स। क्योंकि अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो हमने देखा था वहां पे थोड़ा सा कीवर्ड आप देखेंगे ना, यहाँ पे एक है एक्सपीरियंस, एक है फ्रेशर। तो मैं ये दो कीवर्ड ला रहा हूँ, ये तो कीवर्ड ऑलरेडी आ चुके हैं, तो हम ये 2019 भी हमने ला लिया है। तो एक्सपीरियंस और फ्रेशर्स को मैंने डिस्क्रिप्शन में इंक्लूड किया है, ताकि जो पढ़ रहे हैं तो वो समझेंगे कि हाँ ये बहुत एक्सपीरियंस वालों के लिए भी यूज होगा और फ्रेशर्स के लिए भी। 2019 एक मिनट, जरूरत ही नहीं है एक्चुअल में। हाँ, ये चीज को हम इसी तरह रखेंगे ब्रॉक में। तो ये 2019 का आर्टिकल है फॉर बोथ फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल। ठीक है, तो यहां पर प्रिपेयर फॉर योर डिजिटल मार्केटिंग इंटरव्यू